मीडिया डिक्शनरी चैनल के श्री अंकित तिवारी जी हमारे यहाँ आए और उनके अपने कुछ प्रश्न हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो उन्होंने प्रश्न रखे उन पर मैं कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा। सबसे पहले उन्होंने न्याय व्यवस्था के बारे में प्रश्न छेड़ा। इस न्याय व्यवस्था के बारे में जो अभी ग्रामीण न्यायालय या ऐसे क्षेत्रीय और भी न्यायालय की चर्चाएं भी उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले की थी मुझसे। तो इस न्यायालय की जो न्याय व्यवस्था के ऊपर आपने थोड़ा चर्चा चाहिए थी, तो मैं दो तरह की बात करने का प्रयत्न करूँगा। पहली चीज़ तो यह है कि हमारा देश जो ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा आच्छादित है, कृषि प्रधान है और राजस्व से संबंधित तमाम जो आज न्यायालयों में पड़े हुए हैं मामले और लाखों करोड़ों के पूरे देश भर में पड़े हुए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के तहसील स्तर पे जितने भी हैं वो करोड़ों की संख्या में है। एक समस्या यहाँ उठती है कि जो राजस्व विभाग में न्याय देने का जिन्हें काम दिया जाता है और उन्हें ही एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का भी काम दिया जाता है। यहाँ पे एक बड़ी विडंबना नज़र आती है और वो ये नज़र आती है कि जो ग्रेजुएशन होने के बाद जो युवा बीए पास कर लेने के बाद कुछ प्रश्नों को हल कर लेता है लोक सेवा आयोग, जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग है, तो वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं और उन्हीं को भी वो न्यायिक कार्य भी सौंप दिया जाता है। न्यायिक कार्य के लिए कानून का जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मेरा इसमें एक सुझाव है कि जो न्यायिक कार्य करने के लिए जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए और प्रबंध या मैनेजमेंट अथवा प्रशासन को देखने के लिए वो पीसीएस के दूसरे अधिकारी होने चाहिए, जिनके हाथों में कानूनन निर्णय देना है। भूमि का, लैंड का, तमाम तरह तरीके के जो हैं, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में उन अधिनियमों का ना तो अध्ययन किया है और उनके एकाएक पीसीएस बन जाने के बाद उनके हाथों में ये कार्य मिल जाता है, तो इससे एक दिक्कत आती है। तो मैं ये समझता हूँ मेरा कि ये दोनों विभाग में न्याय की प्रक्रिया करने वाले के लिए प्रांतीय स्तर पे जुडिशियल यानी जो न्यायिक अधिकारी हों वो होने चाहिए, जिनका काम ही सिर्फ हो, उनसे कोई भी अन्य प्रशासनिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। और जो प्रशासनिक कार्य के लिए हैं उनसे न्यायिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। तब तो हम साकार रूप से न्याय लोगों तक दे पाएंगे। राजस्व के ये स्थिति आप नीचे से देखिए, तहसीलदार से लेकर के नायब तहसीलदार के यहाँ से लेकर के पूरे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक है, जो डायरेक्ट पीसीएस होके आ रहे हैं और माननीय सदस्य हो रहे हैं राजस्व परिषद में भी। तो ये मैं नहीं कहता कि उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, कानून का ज्ञान हो सकता है, लेकिन जो एक जुडिशियल ऑफिसर पढ़ कर के आएगा, ट्रेनिंग दे करके आता है, 3 साल की पढ़ाई करके लॉ की आ रहा है, उनमें और ये ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए उस पर जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए। अब रहा बात एक दूसरा सवाल और है, वो है ग्रामीण न्यायालयों का। ग्रामीण न्यायालयों का आपने अभी सारा देश जान रहा है या पूरा प्रदेश जान रहा है कि जो तहसील के न्यायालय हैं वहाँ पे किस तरीके कार्य हो रहा है
और जब ये ग्रामीण न्यायालय चले जाएंगे जिसमें दीवानी के भी और क्रिमिनल के भी जो हमारे मामले संबंधित जा रहे हैं उनमें भी कैसे हश्र होगा, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रभावशाली लोग होंगे उनका प्रभाव बढ़ेगा और न्याय की जो आम जनता को, सामान्य जनता को या न्याय जिसे चाहिए उन्हें न्याय कैसे मिलेगा, इस पे एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं आदमी के हिचक पैदा होती है कि अब तक जैसे देखा जा रहा है उसी तरीके ऐसा लग रहा है। तो ये न्यायिक जो गांव के जो न्यायिक न्यायालय हैं, ये ग्रामीण जो न्यायालय हैं उनको सेंट्रल में रहना चाहिए ताकि अच्छे योग्य वहाँ वकील मिल सकें। और ऐसा नहीं है कि वहाँ योग्य वकील नहीं है, योग्य वकील वहाँ भी हैं और एक से एक अच्छे योग्य हमारे वकील बंधु हैं जो अपने तर्कों को रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव दूसरे ढंग का हो जाता है, जैसे हम अभी राजस्व न्यायालयों में भी कुछ हाल